जी हाँ दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट। जो संविदा के कर्मचारी रहते हैं या फिर यह बोले कि टेम्प्रेरी बेस पे जो स्टेट की सरकार होती है वो कुछ विद्यार्थियों को किसी शर्तों के अनुसार ले लेती है किसी अर्जेंटली टेम्प्रेरी बेसिस पे। तो उनका क्या अधिकार है, क्या अधिकार उनके रहने वाले हैं। और उमा देवी का जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 240 दिन में आपको स्थायी होने का अधिकार है। इफ़ अगर किसी सरकारी प्रोफेशन में क्षेत्र में अगर आप 240 दिन काम कर लेते हो तो किस आधार पे आपको जो है इसमें बेनिफिट मिलते हैं। राजस्थान CHA में जो अभी चल रही है प्रक्रिया कोविड हेल्थ असिस्टेंट, कोविड स्वास्थ्य सहायक, इससे संबंधित इसका लिंक को मैं जोड़ूंगा उमा देवी जजमेंट से। तो आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है दोस्तों। जितनी मैं इसके ऊपर रिसर्च करता हूँ नर्सिंग प्रोफेशन के ऊपर और अपने जो भी ये रेल्स और रेगुलेशन है, कानून की जो चीज़ें हैं, शायद कोई यूट्यूबर्स करता हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप, क्योंकि हम आपको अभी इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिलेगी। और आप सभी जानते हो कि मैं इस चैनल पर नर्सिंग जॉब्स, हॉस्पिटल जॉब्स, पैरामेडिकल जॉब्स डालता ही रहता हूँ, अपलोड करता ही रहता हूँ। उनके नोटिफिकेशन भी मैं आपको कंटिन्यू मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ। तो आप दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार। आपको नीचे जो रेड बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाइए। 2022 से एकदम फ्री है आप सभी के लिए। आपको हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि आपको जो है इस साल आपको आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो भी बढ़ती है आपकी वैकेंसी जिसमें आप सिलेक्शन लेना चाहते हो उसमें आपको सिलेक्शन मिले। दोस्तों बता दूं मैं आपको, मेरा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। ये रहा टेलीग्राम आपका, सलीश नर्सिंग एकेडमी। सर्च कर लेना टेलीग्राम पे जाके, या फिर आपको लिंक मिल ही जाएगा। फिर सर्च कर लेना, इजीली आ जाएगा। 2,500 से अधिक व्यक्तियों ने इसको ज्वाइन कर लिया है। मैं यहाँ पे अपने वीडियोज़ लिंक और अपने PDFs अपलोड कर देता हूँ। काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए बात करेंगे हम राजस्थान CHA UTB के बारे में, और इसको लिंक करेंगे किससे, उमा देवी जजमेंट से। जी हाँ दोस्तों, उमा देवी का जो जजमेंट रहेगा और समान काम के बदले समान वेतन कानून जो है, जिसमें आपकी स्टेट पॉलिसी, क्वालिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में भी मैं आपको चीज़ें बताऊँगा कि इफ़ आने वाले समय में राजस्थान सरकार या फिर आप सभी को जो है किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर क्या क्या आपके अड़चनें आएगी आपके स्थायीकरण में, या फिर संविदा के कैडर में शामिल होने के लिए कोविड हेल्थ असिस्टेंट, कोविड स्वास्थ्य सहायक को क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, और फ्यूचर के रहने वाला कोविड हेल्थ असिस्टेंट, कोविड स्वास्थ्य सहायक का। तो वीडियो को आप सभी, सबसे पहली जिम्मेदारी है कि CHA आप तो ठोक के शेयर करो नर्सिंग ग्रुप में, CHA ग्रुप में भी नहीं, नर्सिंग ग्रुप में हर एक तक ये वीडियो जानी चाहिए। और जितनी ज़्यादा जानकारी आप लोगों को होगी, स्टूडेंट को होगी, कोविड स्वास्थ्य सहायक CHA को होगी, तो उतना ही मजबूत आपका कैडर बनेगा, उतनी ही मजबूत आपका संगठन बनेगा। ठीक है, तो बात करेंगे हम CHA कोविड हेल्थ असिस्टेंट वैकेंसी। राजस्थान में 25,000 लिए गए थे और इनसे क्वालिफिकेशन मांगी गई थी GNM BSc नर्सिंग। राजस्थान सरकार ने किस लिए, कोविड की रोकथाम के लिए। जी हाँ दोस्तों, और बता दूं मैं आपको लगभग अभी मार्च तक 2022 तक एक्सटेंड कर दी गई है। और अधिकतम फर्स्ट में अगर कोई लगा हो तो अजमेर, जैसे कि माना अजमेर में ज्वाइनिंग मिली थी, तो उनको मार्च तक कितने महीने हो जाएंगे, 8 महीने हो जाएंगे। और 8 महीने यानी 240 दिन उन्होंने पूरे कर लिए हैं। तो एक सवाल मन में ये उत्पन्न हो जाता है, डेवलप हो जाता है कि सर 240 दिन अगर कंप्लीट हो जाएंगे मार्च में, अगर अजमेर वालों के ही, या फिर जिन भी जिलों में 240 दिन कंप्लीट कर लिए है CHA ने, कोविड हेल्थ असिस्टेंट ने, तो वह क्या दावेदार हो जाएंगे उमा देवी जजमेंट के अकॉर्डिंग परमानेंट, आगे परमानेंट एक तरह से नौकरी के लिए या फिर भर्ती के लिए, किसमें, सेकंड ग्रेड स्टाफ नर्स, या फिर जो भी उनको पदस्थापन आगे दी जाएगा, जिस भी कैडर में उनको शामिल किया जाएगा उसमें। देखिए एक नियम बन रहा है अभी राजस्थान में, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल्स। और उस रूल्स में तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की। वैसे अभी राजस्थान सरकार ने उसको क्लियर नहीं किया, लेकिन उस पर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की। तो ये हो सकता है कि काफ़ी लोग जो है पिछले संविदा में जिन्होंने ठेके से काम किया है, या फिर किसी पॉलिसी के PP या किसी एजेंसी के थ्रू काम किया है, और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी परसेंटेज कम रह गई पिछली उनकी, जैसे 2016, 2012, 2018 वाली वैकेंसियों में। क्यों? क्योंकि उनकी परसेंटेज कम है 12th में नर्सिंग में। तो उनके लिए कुछ रूल्स निकाल सकती है, उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट वो दे सकती है, एक्स्ट्रा बोनस उनको दे सकती है, जिससे कि उनका स्थायीकरण का जो है रास्ता साफ हो जाए। बहुत सारी चीज़ें होती है PP किट पे, बहुत सारी एक तरह से योजनाएं चलती है। जैसे कि अभी नई एक और चीज़ें आई है अपने राजस्थान में, चिरंजीवी योजना। ठीक है,
उन सबको छोड़ते हैं और बात करते हैं नागरिक सुरक्षा तहत। जी हाँ दोस्तों, कोविड हेल्थ असिस्टेंट। सबसे पहले बता दूँ तो कि कोविड हेल्थ असिस्टेंट जिसका पेमेंट ना तो NHM से आ रहा है ना चिकित्सा विभाग से आ रहा है, इसका पेमेंट जो आ रहा है वो है नागरिक सुरक्षा तहत जिला परिषद वित्त आयोग पंचायती विभाग से आपका पेमेंट आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है और सबसे नुकसानदायक बात भी यही है आपके दोस्तों, ठीक है। हेल्थ डिपार्टमेंट से आपका कोई पेमेंट नहीं आ रहा और ना ही कोई आपका PF कट रहा है और ना ही NHM से इसका कोई लिंक है। सिर्फ और सिर्फ ये राजस्थान सरकार के अंडर में है। सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि 25,000 का आपका मजबूत संगठन बन चुका है और ये आपकी सबसे बड़ी ताकत होने वाली है। जुलाई में ये इसको एक्सटेंड किया गया था दिसंबर तक और मार्च तक अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। किस प्रकार के इसमें आपको बेनिफिट्स आके मिल सकते हैं, क्या क्या अड़चनें आने वाली है इसमें, तो मैं बता दूं कि हो सकता हो कि राजस्थान सरकार आपको हटा दे कब, मार्च के बाद, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है क्योंकि सरकार के जाने में भी अब लगभग 1.5 साल बचा है। तो आई थिंक 1.5 साल तक तो आप पक्की मानिए अपनी नौकरी, 1.5 साल के पहले वो नहीं हटाने वाला। और 1.5 साल अगर चल गए ना और तो लगभग 2.5 साल जो है CHA का समयावधि हो जाएगी। आप समझ सकते हो 2.5 साल की समयावधि हो जाएगी क्योंकि गहलोत सरकार अब नहीं हटाएगी इस वैकेंसी को, वो गहलोत सरकार जाने वाली है। और देखिए, अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें हटा देंगे हमारी जगह तो CHO भी आने वाला है, ANM हमारा काम कर लेगी, क्योंकि वैक्सीनेशन का तो उन्होंने लगभग काम कर दिया है। CHO ने काफ़ी अच्छा काम किया है इन्होंने। और इसमें देखिए, बात करेंगे हम उमा देवी जजमेंट के बारे में। एक रूल्स रेगुलेशन जारी किया गया था क्योंकि एक बैंक कर्मचारी था, तो उसने लगभग एक RT लगाई थी कि हाई कोर्ट्स में हार गया था, सुप्रीम कोर्ट में गया था वो, कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसका बचाव करते हुए ये कहा था कि जिस कोई स्टेट या कोई सरकार हो किसी भी राज्य की, वो किसी भी एम्प्लॉय को उसकी क्वालिफ़िकेशन के आधार पे भी नहीं लेती या फिर किसी स्टेट पॉलिसी के आधार पर भी नहीं लेती, कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं निकालती। और अगर उसको रख लेती है और अगर उस बंदे ने 240 दिन तक काम कर लिया है गवर्नमेंट के अंदर, तो वो जो है हकदार होता है, हाँ कोर्ट जा सकता है किसके लिए, परमानेंट नियमितेशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, और सरकार को भी उस पर विचार करना चाहिए। ये नहीं कहा कि आप करो ही सही, विचार करना चाहिए, ठीक है। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फेवर ऑफ एम्प्लॉय के फेवर में ये जो है चीज़ें बोला था, ठीक है। 240 दिन के बाद स्थायी होने का अधिकार, उमा देवी जजमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। अगर आप सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएगी, लेकिन मैंने काफ़ी शॉर्टकट में इसको समझाने की एक तरह से कोशिश की है। और अधिकतम मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि लगभग 4 से 5 वीडियो मैं कंटिन्यू लाने वाला हूँ। एक मेरी बहुत बड़ी वीडियो आएगी कॉन्टेक्चुअल अपॉइंटमेंट जो राजस्थान में रूल्स आ रहा है उसके ऊपर भी मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, और मैं इसमें बता दूँ कि एक रूल्स और है अपने में, समान काम के बदले समान वेतन। तो दोस्तों, काम तो बिल्कुल आप समान ही कर रहे हो सेकंड ग्रेड स्टाफ, और आपने वैक्सीनेशन भी काफ़ी शानदार कर दिया है। बच्चों की वैक्सीन आ गई है और लगभग मैं कह रहा हूँ ना, बच्चों की वैक्सीन में भी ये लगभग आपको 1 साल निकलने वाला है। 1 साल के पहले बच्चों की वैक्सीन का जो टारगेट है वो आपका पूरा नहीं होने वाला, ठीक है। तो लगभग आपकी जो CHA की वैकेंसी है वो भी काफ़ी आगे ही बढ़ जाएगी। तो ये थी दोस्तों उमा देवी जजमेंट के बारे में बात। मैं फिर से आपको शॉर्ट में बता दूँ, उमा देवी जजमेंट इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति उसकी पोस्ट की अनुरूप उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर 240 दिन काम कर लेता है किसी सरकारी तंत्र में, ठीक है, तो उसको अधिकार है कोर्ट में जाने का या फिर उसको स्थायी होने का अधिकार बिल्कुल होता है। तो यही रूल्स हम लागू कर सकते हैं कोविड हेल्थ असिस्टेंट, कोविड स्वास्थ्य सहायक में। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि अगर स्टेट ने कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं निकाला या फिर कोई क्वालिफिकेशन के आधार पर भी उसको नहीं लिया या फिर किसी स्टेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी उसको नहीं लिया, तो भी वो व्यक्ति हकदार होगा। क्यों? क्योंकि उसने 240 दिन काम किया है। तो यार, कोविड हेल्थ असिस्टेंट, कोविड स्वास्थ्य सहायक में तो बाकायदा सरकार ने विज्ञप्ति जारी की थी, ठीक है, अखबार में भी आया था। नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान सरकार की वेबसाइट पे भी कई बार इसको दर्शाया गया है। मैंने भी इसके पहले वीडियो में बताया था आपको। वीडियो कंटिन्यू देखोगे तो आपको पूरी जानकारी पता होगी। और चूँकि ये बिल्कुल इसमें मेरिट लिस्ट के आधार पे भी पूरा काम हुआ है, GL टू GL वाइज में मेरिट लिस्टें बनी है। आपसे डॉक्यूमेंट्स में पुलिस वेरिफिकेशन से हेल्थ सर्टिफिकेट तक मांग लिया है, जो कि बिल्कुल ये अपने सरकारी वैकेंसियों में ही माना जाता है। हो सकता हो कि गवर्नमेंट ने कहा हो कि सोचा हो कि इनको 3 महीने के लिए ले लेते हैं कोविड की रोकथाम के लिए, लेकिन इनसे डॉक्यूमेंट्स पूरे ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इफ़ इन द फ्यूचर 25,000 की संख्या है तो आगे जो है ये शायद हमारी नाक में दम कर सकते हैं।
तो उस आधार पर उन्होंने पॉलिसी वेरिफिकेशन और अपने हेल्थ सर्टिफिकेट लिया हो, तो एक ये काफ़ी मजबूत कैडर बन जाता है और काफ़ी बड़ी यूनियन बन चुकी है आज में देखें तो। अगर चिकित्सा विभाग में सबसे बड़ी यूनियन है और या फिर मानी जाती है तो वो है कोविड हेल्थ असिस्टेंट। जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहा है, जगह जगह हर जिले में बड़े बड़े नेता, मंत्री, सांसद, विधायकों को जो है नोटिस दिए जा रहे हैं। मांग की जा रही है कि उनको संविदा कैडर में शामिल करो। ठीक है, वेतन की मांग अभी आप मत करो, मेरा आपसे फिर से रिक्वेस्ट है 26,500 की मेरी मांग मत करो आप। अभी मांग करनी है तो सबसे ज़्यादा ये करो कि कोविड हेल्थ असिस्टेंट, कोविड स्वास्थ्य सहायक है, उसको NRHM में शामिल करो, संविदा कैडर में शामिल करो। जो अभी कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट 2 सिविल पोस्ट राजस्थान में बनने जा रहा है उसमें इनको शामिल किया जाए। इफ़ अगर आप उसमें शामिल हो गए तो आपका जो है रास्ता खुल जाएगा नियमितीकरण की तरफ जाने का। और तो इसके अलावा कुछ मेरे पास ज़्यादा खास है नहीं बताने के लिए आपको। एंड दूसरी सबसे बड़ी मांग ये है NHM में शामिल करने के अलावा कि आपका जो पेमेंट है वो भी NHM दे। खैर ये आपको मिल ही जाएगा, मेरी गारंटी है, क्योंकि जिला परिषद, वित्त आयोग और पंचायती विभाग से जो आपका पेमेंट आ रहा है वो अब ज़्यादा लंबे समय तक नहीं आने वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि काफ़ी पंचायती विभाग ने जो है अपने हाथ खड़े कर दिए हैं पेमेंट देने के मना करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, चिकित्सा विभाग को और NRHM को ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा और 1.5 साल के पहले आपको येलो सर्कल हटाने वाली भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आपका पेमेंट इससे ही आने वाला है। इसके अलावा ये उमा देवी जजमेंट है, तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा और अपने कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट सिविल रूल्स के बारे में मैं और वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ। तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ में, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।